बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मिलिट्री लीडरशिप के लिए ग्रेसफुल रैंक्स एक कौमी एतमाद का निशान होता है। जब किसी सिपह सलार को फील्ड मार्शल जैसे आला तरीन मनसब पर फाइज किया जाता है तो ये महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जनरल आसिम मनीर की फील्ड मार्शल के तौर पर हालिया तरक्की एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो आज पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी के जहन में रोटेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में रियासत के अंदर जो तर्ज हुक्मरानी सामने आया है उसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल बहुत पथेटिक रही है। सियासी इख्तलाफात को जुर्म समझा गया, राय देने को बगावत और अवामी मकबूलियत को खतरा तस्वर किया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां कानून की हुक्मरानी से ज्यादा ताकत की हुक्मरानी महसूस हुई। रियासतें वही दुनिया में अपना मकाम और इज्जत बनाती हैं जहां ताकत का इस्तेमाल बुराई और कौमी जुराइम को रोकने के लिए किया जाए। लेकिन हमने देखा पिछले 3 सालों से रियासती ताकत का भरपूर इस्तेमाल मजबूर और लाचार शहरियों पर किया गया। इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये खुद को एक जमहूरी मुल्क का एक आजाद सिटीजन समझते रहे और अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने के रास्ते में किसी भी किस्म की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाते रहे। और पाकिस्तान के इस डार्केस्ट एरा में जो पिछले तकरीबन 3 सालों से चल रहा है, इस दौर में होने वाले जुल्म और ज्यादती पर वो शख्स आंसरेबल है जो इस वतन अजीज का सबसे ताकतवर तरीन ओहदे पर मौजूद है। और ये जवाबदेही उस वक्त और ज्यादा जरूरी हो जाती है जब वो ताकतवर शख्स मुल्क के हर अदारे को अपनी एक फोन कॉल से रोंदने की ताकत रखता हो। हम मुसलमान हैं और हमारा मजहब इस्लाम हमें यह दर्ज देता है कि अगर किसी हाकिम के पास ताकत है या वो बहुत ताकतवर हुक्मरान है, वो ताकत माशरे में बुराई के खात्मे और अच्छाई को इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें वो ताकतवर हाकिम भी उस रियासती कानून के ताबे आता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सेकंड खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। लेकिन अगर वो ताकतवर शख्स भी मुल्क के मजलूम अवाम की बजाय उन नाजायज गुंडागर ताकतों की बैकिंग करने लग जाए तो फिर ये बेचारी अवाम कहाँ जाएगी। आपका तो मौज मेला चलता रहेगा, लेकिन गरीब अवाम को उसके बुनियादी हकूक कौन दिलाएगा? क्या आप अपनी कौम की ज़हन साजी ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें इसे गुलामों की जिंदगी के लिए अपने आने वाली नस्लों को तैयार करने का सबक दिया जा रहा हो, या कुछ ऐसे इकदाम भी किए जाएंगे कि जिसमें मुल्क में खालिस्तान कानून और आइन की हुक्मरानी होगी और मुल्क का हर ताकतवर इस मुल्क के कानून और आइन के नीचे आएगा? आज हमें पाकिस्तान की रियासत का एक डेडली कर्व नजर आ रहा है। हर अदारा, चाहे अदालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सिर्फ एक ताकतवर शख्स के फोन कॉल का मुंतजर होता है। कानून, आइन और ज़ाब्ते सिर्फ कमजोरों पर लागू होते हैं, जबकि ताकतवर अफराद इनसे बालातर समझे जाते हैं। जो बोले गायब हो जाता है, जो सच दिखाए कुचला जाता है। चंद मखसूस अफराद जिनके लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन इस कीमत पर पूरी कौम ज़हनी गुलामी, इकोनॉमिक डिजास्टर और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में डूबती जा रही है। ये वो रास्ता है जहां से कौमें नहीं बचती। तारीख गवाह है कि जब कानून ताकत की सबॉर्डिनेसी में आ जाता है और सच बोलना जुर्म बन जाए तो रियासतों की एग्जिस्टेंस सिर्फ ज्योग्राफी के लिए रह जाती है। उनकी पहचान जिंदा कौमों से नहीं होती, बल्कि वहां के हाकिम रोबोट्स और पपेट्स को रूल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे मकबूल अवामी लीडर को एक तवील अरसे से कैद में रखा हुआ है। उन पे मुकदमात की भरमार है, उनकी आवाज को मुकम्मल तौर पर दबाया गया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब जनरल आसिम मनीर मुल्क के सबसे बाख्तियार ओहदे पर फाइज थे। ऐसे में एक आम पाकिस्तानी के दिमाग में ये सवाल लाजमी आएगा कि ये सब इत्तेफाक था या फिर एक प्लान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अदलिया जो कि एक स्टेट पिलर समझी जाती थी, अब कौम की नजर में जस्ट एक एडिटोरियल सप्लीमेंट बनती जा रही है। फैसले मेरिट पर नहीं बल्कि वो किए जाते हैं जिनका इशारा कहीं और से आए। सहाफत जो अवाम की जुबान थी अब खुद सांस लेने को तरस रही है। कई सहाफी जलावतनी, खामोशी या खतरे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सब महज एक कोइंसिडेंस है? जनरल आसिम मनीर एक ज़हीन और तजुर्बाकार ऑफिसर हैं। उनकी मुल्की खिदमात से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, मगर जिस दौर में वो कमांडर रहे वो दौर जमहूरियत, आइन और अवाम की आजादियों के लिए एक सख्त तरीन वक्त साबित हुआ। यही वजह है कि उनकी तरक्की पर कई क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। आप यकीन जाने कि एक आम बाशऊर पाकिस्तानी ये सोच रखता है कि फील्ड मार्शल का ओहदा पर तरक्की देना सिर्फ एक फौजी एजाज नहीं, बल्कि हमारे चीफ साहब के दौर में जो कुछ भी रियासत में गैर इंसानी सलूक देखने में आया है उन पर एक परमानेंट स्टैंप लगा दी गई है इस ओहदे की सूरत में। पाकिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि ताकत के सामने खामोशी वक्ती होती है, मगर सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। कोई भी फर्द वाहिद ताकत के बल पर अपने ऊपर उठने वाले सवालात को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान में यह बात किसी से पोशीदा नहीं है, छुपी ढकी नहीं है कि ताकत और फैसला साजी का बड़ा हिस्सा फौज के हाथ में है। मौजूदा सियासी क़यादत जो एक पपेट के अलावा कुछ भी नहीं है, कई बार पीछे हट चुकी है और मिलिट्री लीडरशिप ने कई अहम सियासी फैसले किए हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ लॉ और आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यही वजह है कि मुल्क के अंदरूनी मामला पर फौज का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। गुज़िश्ता 3 सालों में मुल्क में जो कुछ हुआ उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं।
गुंडागर्दी, सियासी कैद, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और अदलिया पर दबाव जैसे मसाइल सामने आए। और अदलिया भी कुछ सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस कदर बेबस और लाचार बना दिया गया कि दुनिया में इस अदारे की बेबसी का मजाक उड़ाया गया। ये सब इस कदर पैथेटिक था कि जिनका हम बहैसियत पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कई मकबूल सियासी रहनुमा एक लंबे अरसे से कैद में हैं और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और ये वही सब सियासी रहनुमा है जिन्होंने दहाइयों से चली आ रही इलेक्टेबल की सियासत को खत्म करके एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को मनवाया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब जनरल आसिम मनीर मुल्क की फौज के सरबराह थे। अब सवाल यह कि ऐसी सूरत हाल में जनरल आसिम मनीर को फील्ड मार्शल का आला तरीन डेजिग्नेशन देना क्या दुरुस्त था? क्या यह तरक्की मुल्की मफादात की हिफाजत कर रही है या फौजी ताकत को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है? भारत में एक पहलगाम वाकया हुआ था जिस पर भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर एयर स्ट्राइक्स की थी, जबकि इसके पास कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 21 मई को बलूचिस्तान में बच्चों की स्कूल बस पर एक खुदकश हमला होता है जिस पर 10 मासूम बच्चे शहीद होते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने BLA पर हमले का इल्जाम लगाया। सवाल यह पैदा होता है कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी आखिर क्या बला है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के काबू में ही नहीं आ रही? क्या पाकिस्तानी फोर्सेस को भारत से इसके बारे में उसी तरह नहीं पूछना चाहिए था जैसे भारत ने पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी? कहां थे हमारे इंटेलिजेंस अदारे, इनकी रिपोर्ट्स? कैसे बलोचिस्तान जैसे सेंसिटिव प्रोविंस पर जब ये BLA चाहती है हमला करके अपने टारगेट्स पूरे कर लेती है और हमारे मासूम शहरियों और बच्चों का जानी नुकसान होता है, लेकिन हम अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने की मुबारक देने और लेविश डिनर्स एंजॉय करने पर लगे हुए हैं। आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने को कुछ लोग इसे फौज की सियासी मुदाखलत का तसलसल करार देते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मिलिट्री सर्विसेज जिनमें पाक भारत रीसेंट कन्फ्रंटेशन भी है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये इनका जायज हक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी एक ओहदे के पास इतनी ताकत होना, वो एक शख्स पूरी रियासत को अपनी जात के ताबे करने की ताकत रखता हो, क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क के लिए ये ठीक होगा? नहीं, ऐसा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एक शख्स का मुकम्मल कंट्रोल डेमोक्रेसी को निगेट करता है, डिक्टेटरशिप के लिए रास्ते बनाता है। जब ताकत सिर्फ एक शख्स या अदारे की हो तो वो जवाबदेह नहीं होता, करप्शन को छुपाया जाता है आसानी से, इख्तिलाफ राय को दबाया जाता है, इंसाफ अनबाइस्ड नहीं रहता बल्कि कलेक्टिव विजडम को खत्म कर दिया जाता है। दुनिया के कामयाब ममालिक में फैसले मुशावरत से होते हैं। तन्हा लीडर के फैसले अक्सर जाती मफाद या जज्बाती होते हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते हैं। एक बात आप अच्छे से जान लें कि पाकिस्तान को ऐसे निजाम की जरूरत है जहां अदारे मजबूत हों, ना कि शख्सियात। जब अदारे कमजोर अफराद ताकतवर हो जाते हैं तो मुल्क में अनस्टेबिलिटी आती है। जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप का जो एरा था, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का दौर, इसकी वाज़िया मिसाल है। एक शख्स का पूरे निजाम पर काबज होना पाकिस्तान जैसे डाइवर्स और कम्प्लेक्स मुल्क के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में ताकत को तकसीम होना जरूरी है। सुपर पावर को कानून के तहत महदूद और शफाफ अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक मजबूत, मुस्तहकम और फेयर स्टेट बन सके। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।